तो अभी आपको क्या लगता है ये जो इतना बड़ा इजाफा हुआ है हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, जो टैक्सेस जो 2021 में 160 अरब के करीब थे, अब आके 850 से ज़्यादा हो चुके हैं, इसने क्या असर डाला है फिर हमारी बैंकारी के शोबे के ऊपर? देखिए, बैंक्स अभी भी प्रॉफिट्स तो बना रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि बहुत हैवी टैक्सेशन है, यानी जो उनकी ग्रोस इनकम है, टैक्स से पहले की इनकम, उसके ऊपर ये तकरीबन 54%, 54% टैक्स देते हैं। और ये हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में और जो सेक्टर्स हैं और मईशत के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको टैक्स सही तौर पे तो देते ही नहीं, उनसे सबसे ज़्यादा है। तो सवाल ये है कि अगर आप उसी चीज़ पे बोझ डालते रहें ऑलरेडी अपने काम कर रहे हैं जी, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं आप उन्हें और नहीं तो डिस्करेज करना शुरू कर देंगे, वो कोई और रास्ता देखेंगे। तो इसलिए ये एहतियात से ये फैसले इसके ऊपर डेफिनेटली सोचना चाहिए। अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिया है सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन मुनीर कमाल साहब ने, वो बेहतर तरीके से अपना मुकदमा मुझे लगता है कि सामने रख सकते हैं। मुनीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये कि ये आपकी तवक्कुआत जो हैं, ये जो इदारा है पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन, इसकी तवक्कुआत क्या है आइंदा आने वाले बजट से? देखिए, सबसे पहले तो चाहे वो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन है या कोई भी पाकिस्तानी है जिसका इंटरेस्ट है पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए, पहली बात तो है कि जो बजट की अनाउंसमेंट हो उसमें कतई नज़र बैंक्स के बारे में क्या है, हमें दो चीज़ों पे नज़र रखनी है और मुझे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इन चीज़ों को रख के बजट बनाएगी। पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो हमारी फाइट ही कहेंगे उसको, कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो अंडर कंट्रोल रहे, बहुत ज़्यादा हम कर्जे ना करें, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट जितना बढ़ता है उससे फिर इन्फ्लेशन आता है। और दूसरा, एक जो जंग हमारी एक्सटर्नल अकाउंट पे जारी है, फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया हुआ है, वो भी इस वक्त हमें कंटिन्यू करना है। ये वक्त अभी नहीं आया कि हम तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़े। एक पेनफुल डिसीजन है, तकलीफ दे अमल है, लेकिन अब वो नहीं। तो जो डायरेक्शनली जो बजट का है वो जो मैं देखता हूँ उसमें हमें ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अभी भी हमें फिस्कल डेफिसिट को, अपने खर्चों को और एक्सटर्नल अकाउंट में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको हमेशा पॉजिटिव कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन उस पर हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल लूज नहीं करना। तो डायरेक्शनली तो हमारी यही तवक्को है कि ये चलेगा। उसमें हमारा जो टैक्सेशन है बैंकिंग सेक्टर का वो आगे चल के बात कर लेंगे। तो डायरेक्शनली तो मैं ये समझता हूँ कि ये, और मुझे जो इंफॉर्मेशन भी आ रही है, टैक्टिकली आप होगा कुछ चीज़ों पे क्रिटिसिज्म होगा, कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन डायरेक्शनली बजट इसी रास्ते पे चलना चाहिए। ये बिजनेस कम्युनिटी भी ये डिमांड करेगी, सर्टनली बैंकिंग इंडस्ट्री वुड डिमांड दैट, एंड So yeah, this is very important। बहुत आपकी रिकमेंडेशन डेफिनेटली अंडर कंसिडरेशन होनी भी चाहिए गवर्नमेंट की है, वो उन तमाम इदारों की जो बजट बना रहे होते हैं। टैक्सेशन की मैं कह रही हूँ कि हम अभी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा कि 2021 में 160 अरब के करीब था, एंड देन 2024 के अंदर 850 अरब से ज़्यादा हो गया ये टैक्सेशन बैंक्स के ऊपर। मुनीर साहब, इसने कितना ज़्यादा असर डाला है बैंकारी के शोबे के ऊपर? क्या बाय द टाइम, फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स तो बने हैं लेकिन कम बने हैं। आपको क्या लगता है कि ये टैक्सेशन ज़्यादा होने से असर कितना हुआ है, अफादियत हुई है या नुकसान हुआ है? इसके बारे में आपकी राय? पहले तो देख लें कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर का जो टैक्सेशन है वो है कितना। इस वक्त 53% है। जो हमारा नॉर्मल टैक्सेशन है वो 49 है, प्लस सुपर टैक्स वगैरह 39 है, पर सुपर टैक्स वगैरह सब कुछ मिलाकर आज की पोजीशन 53% है। जो बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो 53 के अगेंस्ट 39% है। तो हम 14% बाकी इंडस्ट्री से ज्यादा दे रहे हैं। फिर एक ये चीज थी कि जो पैसे बहुत बनाते हैं, ठीक पैसे तो बन रहे थे, मैं अभी आपको बताता हूँ कि पैसे क्यों बन रहे थे और कैसे बन रहे थे और आगे क्या हमें नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो टैक्सेशन को कंट्रीब्यूशन जो हमारी है बैंकिंग इंडस्ट्री की, और आपने सही कहा 161 अरब रुपए था 2021 में, वो जंप करके 2023 में 600 बिलियन प्लस हुआ, और ये जो साल हमने खत्म किया है 2024 उसमें हमारी टैक्स जो
बैंकिंग की तरफ से गया वो 830 बिलियन या 820 बिलियन है। ठीक ये है। इसलिए हो रहा था कि हमारी इनकम बढ़ रही थी। तो हम ये कहते हैं कि इनकम तो बढ़ती है भाई, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस भी ये इंडस्ट्री देती है, तो हुकूमत का फायदा होता है। और हुकूमत को ये टैक्सेशन की जरूरत थी पिछले 2-3 साल, क्योंकि मुनीर साहब, हम IMF हुकूमत कहती है प्रोग्राम वो में नुकसान में है, आवाम महंगाई की वजह से ऑलरेडी नुकसान में है। बैंक का शोबा जो है वो भी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तादाद में, बड़ी मिकदार में टैक्स दे रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, फरहान साहब से मैं कहूँगी फ़ायदे में है कौन, फिर किसका फ़ायदा हो रहा है सारी सिचुएशन से? अगर आपकी इजाज़त से मैं मुनीर कमाल साहब से एक सवाल पूछ जी, सकूँ। जरूर अस्सलाम वालेकुम सवाल मुनीर कमाल जी, साहब, जी। फरहान बुखारी अर्ज कर रहा हूँ। जी वालेकुम सलाम फरहान भाई, क्या हाल है आपके? जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है। आप चूँकि एक बहुत एक्सपीरियंस बैंकर हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान का टैक्स का मसला रिजॉल्व एक तरह से नहीं हुआ, इसका इस हद तक कितना ताल्लुक़ है इस मामले से कि एक यानी बहुत नैरो बैंड में हम ऑपरेट कर रहे हैं साल से, कि एक तबका है, उसमें बैंक्स भी हैं, उसमें तनख्वाहदार भी लोग हैं, उसमें बिजनेसेस भी कुछ आती हैं, उनके ऊपर बोझ हर साल बजट में ज़्यादा डाला जाता है, जबकि दूसरे तबकात कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर या तो लफाजी की हद तक टैक्सेशन होती है, अब इस साल बड़ी तनकीद आ रही है ट्रेडर्स पे, या फिर कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही इससे बाहर हैं। और इस साल इतला तो है फार्म टैक्स की, लेकिन वो प्रैक्टिकली कितना इन्फोर्स होगा ये हमें मालूम नहीं। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। नहीं, इसमें आपने फरहान भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो कहते हैं ना कि छुट्टी उसको ना मिली जिसने सबक याद किया। तो जो टैक्सेशन जो टैक्स में आए हुए हैं, जो हमारे जो ऐसे सेगमेंट्स हैं जो अपना पूरा डिस्क्लोजर भी करते हैं, और तो उन पे बार बार टैक्सेशन लादा जा रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 53% टैक्स पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री पे है। बांग्लादेश में मेरा ख्याल है 37% है, और इंडिया में तो शायद 24 या 25% है। इतना फर्क है बैंकिंग सेक्टर के टैक्सेशन में अपने रीजन में, बाकी बाहर वालों को तो छोड़ दें। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक लिमिटेड हमारी एक वो नैरो विंडो है जिसको हम बार बार उन पे टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं। और टैक्स देखें बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी हमारी वी डू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी कि इस वक्त हम IMF के प्रोग्राम के अंडर हैं। IMF ने कुछ टारगेट्स दिए होते हैं और हुकूमत बड़ी नेगोशिएट करती है, काफी उनसे झगड़ते भी हैं, लेकिन जो भी फिर टारगेट आ जाता है हमें IMF के प्रोग्राम में रहने के लिए उन टारगेट को अचीव भी करना पड़ता है। तो इसलिए बैंकिंग सेक्टर पे भी बढ़ जाता है, बाकी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उस पर टैक्स बढ़ जाता है। ये बिल्कुल बगैर शक व शुबे के ये है कि क्योंकि हम पे इसलिए ज्यादा डाला जाता है क्योंकि हम ट्रेडर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आजकल ट्रेडर्स की भी बात हो रही है, रियल एस्टेट की बात हो रही है, एग्रीकल्चर की बहुत बातें होती रही हैं। आप देखिए वो प्रोविंशियल असेंबलीज ने नया लॉ भी पास किया है, तो उसका देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है। मुनीर साहब, आपको लगता है एब्सोल्युटली राइट? ठीक है जी ठीक है। मुनीर साहब, वक्त हमारे पास कम है, मैं ये चाहूंगी कि एक तो वो बता दीजिए आप कि आप एक्सपेक्ट आप क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट अब फिर बैंकारी के शोबे के लिए स्पेशली टैक्स के मामले में क्या करेगी, और क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी गुंजाइश मौजूद है कि जो 53% है इसको कम किया जा सके किसी हद तक? देखें, हमारी जो उम्मीद इस वक्त है, जो हमें पता चल रहा है, पता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा होगा या नहीं होगा, मेरा ख्याल है सुपर टैक्स में इस वक्त थोड़ी कमी करनी चाहिए। हमारा 10% सुपर टैक्स है, वो बहुत ज्यादा है और कई सालों से चल रहा है। तो पिछले साल का बजट तो बहुत ही टाइट था। इस साल क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, तो जो सबसे बड़ा जो फैक्टर पाकिस्तान की एक्सपेंस साइड पे होता है बजट में, वो इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी डेट होता है। तो जो 2024 और 25 का बजट बन रहा था तो 22% इंटरेस्ट रेट था या 23% था। अब माशाल्लाह कुछ 10-12% पे आ गया है। तो हुकूमत की जो इंटरेस्ट बर्डन है वो भी कम होगा। इसलिए हम समझते हैं थोड़ा रूम तो है हुकूमत पाकिस्तान के पास, और हमें बैंकिंग सेक्टर को ये उम्मीद है कि टैक्स हमारा कम होगा, और एक जगह जहां कम हो सकता है, जो होना भी चाहिए, वो सुपर टैक्स है। सुपर टैक्स कम हो जाए। ऑल राइट, आपका पॉइंट जो है वो आ गया। आई होप कंसर्न हल्कों तक पहुंच भी जाए। मुनीर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के। बैंकारी के शोबे की जो फरियाद आप कह लीजिए या फिर उनके जो मामलात है वो हमने कोशिश की है कि आपके सामने रखें और उन कंसर्न हल्कों के सामने रखें जिन्होंने बेसिकली पॉलिसीज बनानी है। फरहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।